हेलो, दिस इज नवाज योर फ्रेंड योर भाई। अब बोरिंग पढ़ाई को कर दो बाय बाय, क्योंकि आपके भाई का गाइडेंस से हाई फाई जो आपके भेजे को नहीं करेगा फ्रेंड। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द standard 11th commerce syllabus. Subject name is OC, that is Organization of Commerce, and the chapter number 1, that is Business, Nature, Purpose and Scope of Business. So I want your support and definitely बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसे पढ़ेंगे कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा, and I just need your support in this new journey. If you like my efforts, please support us. Let's without wasting time, let's start today's topic. तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? बिजनेस के बारे में। पर उससे पहले बिजनेस के बारे में सीखना है कि बिजनेस हाउ कैन वी से अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज अ बिजनेस। ओके, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट, व्हाई वी हैव टू डू दैट। ओके, क्या रीजंस है, दैट इज पर्पस सीखेंगे, नेचर सीखेंगे और स्कोप, कहाँ बिजनेस हो सकता है, उसकी स्कोप कहाँ है, वो सब सीखेंगे। बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। ओके, एक्टिविटीज के कितने कितने टाइप्स हैं। तो आज हम सीखेंगे व्हाट वी विल लर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दी बोथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है। 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है इन द 3 मार्क्स। तो बहुत ही सिंपल वे में अब आपको एक्टिविटी करनी है। अब ये आंखों को बंद कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सर अपनी आंखों को बंद कर दो, आंखों को बंद करके इमेजिन करो कि आप बाहर जा रहे हो। आप बाहर गए, आपके सराउंडिंग्स में आपने देखा ग्रोसरी स्टोर इज देयर, someone is selling fruit, someone is selling vegetables, a person is giving delivery, there is delivery boy, Swiggy and Zomato, वो सब आपने देखा। आपके सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हो रही है। आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, ओके, डॉक्टर है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो आप उसको अमाउंट दे रहे हो, फी वो चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप ट्यूशन जा रहे हो आपके सर आपसे वो फी ले रहे हैं। सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपके सराउंडिंग्स में हो रही है, डेली आपके सराउंडिंग में होती ही होती है, और यही हमारी इकोनॉमी को अलाइव रखती है। अब आप सोचोगे, सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपने यहाँ पे अगर एक कॉमन चीज नोटिस की हो तो ये एक्टिविटी में एक चीज इंपॉर्टेंट, एक चीज सेंटर पे है, वो है मनी। ओके, और यू कैन से इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनेटरी कंसीडरेशन, और यू कैन से प्रॉफिट। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी सुनना, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जिसका गोल हो, जिसका ऑब्जेक्टिव हो मनी अर्न करना या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो कहलाएगा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल है, मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी, इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी कंसीडरेशन। तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन। और आपसे एग्जांपल लिख देना, एक डेफिनेशन एक एग्जांपल लिख देना, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये हो गया सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं, हम बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। अब आपने इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर, आपने देखा होगा कि पुअर पर्सन है, लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एनजीओ वाले हैं, या फिर कोई पर्सन इंडिविजुअल है, वो वीडियोस बना के डाल रहा है कि मैंने उसको इतना सपोर्ट दिया, इतना अमाउंट पे किया। तो ये क्या है? इट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि वहां से उसको कुछ नहीं मिल रहा, ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, वहां से उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसी, या फिर हम एग्जांपल्स को अपनी मदर, अपने घर में एग्जांपल लो, आंखें बंद कर दी आपने, अब आप बाहर घर में आ जाओ, अपनी आपकी मदर आपके लिए खाना बना कर रेडी करती है, या फिर जितनी भी एक्टिविटीज आपकी मदर आपके लिए करती है, क्यों करती है? मनी अर्न करने के लिए? नो नो नो, वो आपको सामने बोलते हैं मुझे इतना दे दो, मैं घर में ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गोल मनी अर्न करना नहीं होता। एनजीओ वाला एग्जांपल लो, वॉलंटियर सर्विस जो हमें मिलती है, ओके, कोई रिलीफ कैंप हो जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज पे, कोविड-19 पे ऐसा हुआ था। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने गांव जाने के लिए, तो उस टाइम पे भी जिन लोगों ने हेल्प की थी, सो देयर वर मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज who were helping to those people who were in need. तो ये क्या था? It is also example of non-economic activities. तो non-economic activities मतलब क्या? The activities which are performed for not to earn money, but for the social service, for the satisfaction, for the nation service. तो ये क्या है सब? Non-economic activities. तो ये simple
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी अर्न करना ऑब्जेक्टिव होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी अर्न करना ऑब्जेक्टिव होता नहीं। अब आते हैं हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है यू कैन राइट डाउन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी टू हेल्प। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो आप खाली ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, ये 4 पॉइंट याद रख लो, अंदर का आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिस इज माय गारंटी। अब आते हैं पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले ही बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव है मनी अर्न करना, इकोनॉमिक बेनिफिट लेना। ओके, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना नहीं, नॉट टू अर्न मनी बट सोशल सर्विस, नेशंस सर्विस और यू कैन राइट डाउन सैटिस्फैक्शन। तो ये क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है एक्सपेक्टेशन। हम ये कर रहे तो हम क्यों कर रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, हम ऐसे ही नहीं करते हैं। ओके, तो एक्सपेक्टेशन, इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सपेक्टेशन इज ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट, टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। तो वही एक्सपेक्टेशन होने वाली, वही एक्सपेक्टेशन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। आपकी टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रही है या फिर ट्यूशन में पढ़ा रही है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन उनकी क्या होगी, ऑब्वियसली टू अर्न मनी, सैलरी उनको मिलने वाली है। तो आप ये एग्जांपल बेस्ट लिख सकते हो, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और इन अ ट्यूशन। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन इज नॉट टू अर्न मनी बट टू get satisfaction, to help others, or you can say to you can say that what is the main thing behind, reason behind that, that is social service। जैसे मैं कर रहा हूँ, you can take my example, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, am I getting anything from you? I am not getting anything at present from you, and obviously I am not charging anything। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरी हॉबी है, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ कि मेरी टीचिंग से लोगों का फायदा हो, एक सोशल सर्विस में कर रहा हूँ। ओके, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं अपनी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा एग्जांपल आप दे सकते हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अ टीचर टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिज और हर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन क्या हो गई कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। थर्ड वन इज द टाइप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। आपको इतना रखना है कि 3 टाइप्स हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कोई टाइप्स नहीं है, सुन लेना, उसके कोई टाइप्स नहीं। एंड द लास्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसको इसे लर्न करोगे कि जहां मनी होगी वहां रिस्क होगा, अनसर्टेनिटीज होगी। बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क है, ओके, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो सकती है, कस्टमर की ट्रेंड डिमांड है वो भी चेंज हो सकती है, या फिर ट्रेंड भी चेंज हो सकती है। अभी आप लेटेस्ट देख सकते हो मोबाइल में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लोग को ये चाहिए, वो चाहिए, एआई का फीचर चाहिए, तो ये सब क्या है, ऑब्वियसली रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बट ये कहां होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे आपका गोल है इकोनॉमिक बेनिफिट लेना, प्रॉफिट कमाना। जहां पे प्रॉफिट आएगा, जहां पे मनी की बात आएगी, वहां पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बोथ। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कोई रिस्क नहीं है। रिस्क होता कब होता, अगर आपके पास कुछ फीस चार्ज करता तो वहां पे रिस्क अनसर्टेनिटीज हो सकती है। बट अभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो मुझे कोई रिस्क नहीं है, कोई अनसर्टेनिटीज नहीं, मुझे ना ही किसी कॉम्पिटिटर्स का डर है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या है, देयर इज नो रिस्क एंड there is no risk in the non-economic activities, there is no uncertainties in the non-economic activities, but if you talk about economic में दोनों होगा। So here we have completed today's topic, that is economic, non-economic and difference between the both। I hope आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। शर्माना नहीं, पूछना है एंड आई विल रिप्लाई ऑल द डाउट्स। इफ यू आर इन अ 10th स्टैंडर्ड एंड यू आर गोइंग टू टेक कॉमर्स, so this channel is obviously beneficial for you। मजा आ जाने वाला है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाला है। I just need your support। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि I always believe in two-way communication। खाली पढ़ाता रहूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन कौन वीडियोस को देख रहा है। तो I request please give your feedback, please share this channel with everyone, with your friends, because हमारा गोल है, क्या गोल है, बोरिंग पढ़ाई को कर देना है
बाय बाय। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए आइडियाज के साथ, नए उत्साह के साथ। बाय बाय, टेक केयर।